मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं विपिन द्विवेदी एंड योर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल द ब्रेन स्पार्क। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सर्कल, दैट मीन्स वृत्त, जिसमें हम बेसिक लेवल से सर्कल को देखेंगे कि वास्तव में यह होता क्या है और इसमें कौन से कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या निकल के आता है कि सर्कल होता क्या है। तो सर्कल इज 2 डायमेंशनल फिगर, ठीक है, विच इज राउंड इन शेप। ठीक है, यह कौन सा शेप डायमेंशन फिगर है, 2D है और कैसा होता है शेप में, राउंड होता है। राउंड दैट मीन्स गोलाकार होता है। और इसमें क्या होता है, जो इसका सेंटर होता है, तो स्पेस में जितने भी पॉइंट्स आते हैं वह इक्विडिस्टेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो आपको राउंड शेप दिख रहा है, इसको क्या बोला जाता है, इसके आउटर लेयर को क्या बोला जाता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, सरकमफ्रेंस दैट मीन्स क्या होता है, परिध। हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल में पढ़ा था कि जब भी हम ये चारों ओर की बात करते हैं किसी भी आकृति के, तो किसके अंतर्गत रखा जाता है, उसको परिमाप। और जब हम सर्कल की बात करते हैं तो उसको उसमें क्या आता है, सरकमफ्रेंस। ठीक है, और जो अंदर का पार्ट आता है आपको पूरा, ये किसके अंतर्गत रखा जाता है, एरिया, दैट मीन्स क्षेत्रफल। ये आकृति जितना अंदर कवर कर रही है उसको कंप्लीट रूप से क्या बोला जाता है, एरिया बोला जाता है। ठीक है, और आउटर मोस्ट पार्ट को क्या बोला जाता है, आपका आउटर मोस्ट पार्ट को क्या बोला जाता है, सरकमफ्रेंस, हिंदी में परिध। अब इसमें क्या क्या होता है सर्कल में आपका, तो ये किसी सेंटर को लेके बनाया गया राउंड से 2D डायमेंशनल आकृति है सर्कल। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी को क्या बोला जाता है, रेडियस। रेडियस दैट मीन्स त्रिज्या। ठीक है, सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी क्या होती है, रेडियस। आप कहीं भी खींच लीजिए, ठीक है, यहाँ सेंटर से आप यहाँ पे गए तो, और सभी रेडियस सर्कल की क्या होती है, इक्वल होती है, इक्वल डिस्टेंस होती है। ठीक है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगी। कहीं भी आप इस सर्कल में खींचेंगे तो पूरा क्या है, रेडियस क्या होगी आपकी, सेम होगी। ठीक है, उसी सर्कल में अगर आप सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स को मिला दें, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिला दे, तो उसको क्या बोला जाता है, कॉर्ड बोला जाता है। ठीक है, कॉर्ड दैट मीन्स जीवा, हिंदी में उसको जीवा बोला जाता है। फॉर एग्जांपल ए और बी 2 पॉइंट को हमने मिला दिया सरकमफ्रेंस में आने वाले, तो इसको कॉमनली रूप से क्या बोला जाता है, जीवा, कॉर्ड। ठीक है, और जब यह कॉर्ड किससे होके जाती है, सेंटर से। जब यह कॉर्ड सेंटर, किसी भी सर्कल के सेंटर से जाती है तो इसको क्या बोला जाता है, डायमीटर। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, डायमीटर। और सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है, डायमीटर। तो आपको एक क्वेश्चन निकल के यहाँ से आता है, किसी भी सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है, वह डायमीटर होती है। सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स को अगर हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, कॉर्ड बनता है। और वही कॉर्ड जब हमारा सेंटर से होके जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, जीवा बोला जाता है, उसको बोला जाता है डायमीटर। डायमीटर उसको किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो जो हमारा डायमीटर होता है हमेशा रेडियस का 2 टाइम मल्टीपल होता है, तो दैट मीन्स 2 × r। तो डायमीटर हमारा क्या हो जाता है, 2r। ठीक है, रेडियस और रेडियस मिलके क्या बनाता है, डायमीटर बनाता है। ठीक है, क्योंकि ये सेंटर से जा रहा है तो इक्वल डिस्टेंस होगा, तो ये r + r = क्या हो जाएगा आपका, 2r हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसमें अगर हम सर्कल की बात करें। और जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है उसका फार्मूला क्या होता है, 2πr। r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, और इसको आप डिवाइड करेंगे तो 3.14। ठीक है, और एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाती है, πr²। एरिया ऑफ एनी सर्कल इज πr²। और सरकमफ्रेंस आपका मीटर या सेंटीमीटर में डिनोट होगा, और जो एरिया होती है वो हमेशा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में होती है। ठीक है, इस तरह हमने देखा कि सर्कल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, जिसके अंतर्गत आने वाले सभी कॉन्सेप्ट को, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, सरकमफ्रेंस, एरिया। तो सबसे पहले आप सर्कल को पहचानिए, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। थैंक यू।